तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 10 का गणित विषय का पूरा पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10 का ये बेसिक गणित का पेपर है और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10 का ये गणित विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में कैसा देखने को मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पर आपको सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि 1 गुणा बी बराबर 64। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एलसीएम पता करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम प्यारे बच्चों 32 आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। ए टू जेड प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका A/C आएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका अनंत आपको लिखना होगा। देखो यहाँ से आपको ऐसी स्थिति में अनंत अनेक हल होते हैं इसके, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है। तो देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, नवा पद 54 है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखो प्यारे बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ए नंबर का आ जाएगा। इसे देख लें आप लोग। और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति को समझ लेना। तो देखो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं को, तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, अभाज्य, ठीक है ना, संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर आपसे दूसरे नंबर के क्वेश्चन में पूछा है विविधीकरण का सूत्र। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, D बराबर B² - 4AC इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रथम पद के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आपको nवें पद के लिए यहाँ पर पहला पद क्या होगा, देखो nवां पद 3 + 2n हो तब प्रथम पद क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा, प्रथम पद आपका आ जाएगा 4, ठीक है ना, 4 यहाँ से आपको लिखना होगा। और दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, सदैव क्या होता है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा समान होता है। क्या लिखोगे, समान होता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 मीटर ऊंची मीनार से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा 45 डिग्री का होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें। और उसके बाद में देखो, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है जो कि आपके त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए है। पूरा का पूरा आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन, व्रत को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ऐसी रेखा को क्या कहते हैं, तो यहाँ से आपको लिखना होगा छेदक रेखा। कैसी रेखा कहते हैं इसको, छेदक रेखा ऐसे कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी है। अब चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपको करना है F से, ठीक है ना। पहली जोड़ी का मिलान आपका F से हो जाएगा और दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका A से हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखो प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आपको किस से करना, E से। तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान E से हो जाएगा और चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा B से, ठीक है। उसके अलावा देखो 5 नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको C से कर लेना है, ठीक है। और इसके अलावा देखो छठे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका D से हो जाएगा। किससे होगा, D से। तो ऐसे आप लोग पूरा का पूरा जोड़ी मिलान कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 4 में एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन पूछा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधीकरण का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना होगा 2 और उसके बाद में असमान,
क्या लिखोगे, 2 असमान वास्तविक मूल, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख लें 2 असमान वास्तविक और उसके बाद में आगे आपको लिखना मूल। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिख देना हाँ, क्या लिखोगे, हाँ। और अब अगला क्वेश्चन, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो देखो प्यारे बच्चों एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है इसके निर्देशांक आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इसके निर्देशांक होंगे 3 और 2। और अब अगला क्वेश्चन, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको लिखना है। तो देखो प्यारे बच्चों सूत्र आपको लिखना है, तो कोई ये होता है 2LB और इसके बाद में प्लस BH और प्लस इसके बाद में HL, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसका बहुलक क्या होगा? तो देखो प्यारे बच्चों इसमें अगर देखा जाए ना 7 सबसे ज़्यादा बार आया तो 7 इसका बहुलक होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 में आपसे इस प्रकार से सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा, और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, देखो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपका असत्य है, ठीक है ना। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, देखो ये जो दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो देखो इसका राइट आंसर आपको क्या कर लेना, सत्य। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, ये भी आपको क्या करना है, असत्य कर लेना है। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका सत्य होगा। और छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में तो देखो प्यारे बच्चों, अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा हल करके आ सकें। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। जिस प्रकार के क्वेश्चंस मेरे द्वारा आपको बताया जा रहे हैं ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो लीजिए प्यारे बच्चों, बाकी क्वेश्चन आंसर को आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा नोट कर लें। देख सकते हो ये आपको प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दे रखा है। 6 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये दे रखा है। 7 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, आप लोग देखते चलें। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है। 9 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख ले और पूरा का पूरा समझ लें। और इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर ये लिखे हैं। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, ठीक है, आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये दे रखा है, इसे भी देख लें पूरा समझ लें। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। और इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर ये जो 13 दे रखा ना, इसका उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं, आप लोग देख लें इनको और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ लें। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इस प्रकार से देख लें। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये दे रखा है, इसे भी देख लो पूरा समझ लेना। 15 के वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देखते चले और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख लें पूरा समझ लें। इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये दे रखा है। और 18 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये देखने को मिल जाएंगे। पूरा का पूरा आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से समझ लें। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये रहा और इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये रहे, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, इनको भी देख लें और पूरा समझ लें और याद कर लें। A to Z टोटली प्यारे बच्चों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये रहा। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, ठीक है। आप लोग देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से हल कर लें। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।